हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियांशु एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाउकी और शॉन पेडिंग के कंपैरिजन। अगर आप मेघालय जा रहे हो तो ये नाम आपने जरूर सुना होगा। दोनों ही जगह, कहने का मतलब है डाउकी और शॉन पेडिंग दोनों ही जगह उंगॉट रिवर के बैंक्स पे है और दोनों अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन सवाल ये उठता है, डाउकी बेटर है या शॉन पेडिंग? आज की वीडियो में हम करेंगे फुल कंपैरिजन, एक्सपीरियंस, स्टे, एक्टिविटीज, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ। तो सीट बेल्ट बांधिए और चलते हैं मेघालय के हिडन जेम्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डाउकी की। ये एक छोटा सा टाउन है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास। और हाँ, यहाँ का हाईलाइट है उंगॉट रिवर और एक सस्पेंशन ब्रिज जहाँ से रिवर का व्यू मिलता है। एब्सोल्युटली स्टनिंग। आप बोट राइड लोगे, आपको पड़ेगा 600 से 800 रुपए, जिसमें ये लोग आपको 30 से 40 मिनट के लिए राइड कराते हैं। और हाँ, अगर आप सुबह में जाते हैं लगभग 8 से 10 के बीच, तो आपको वहाँ पे जो वाटर है बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, जैसा कि आपको फोटोज में देखने को मिलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप डे टाइम में डाउकी जाते हैं तो वो बिल्कुल फुल्ली क्राउडेड वहाँ पे होता है और बोटिंग का मजा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब आसपास आपके इतने सारे बोट्स नजर आएंगे, लगेगा कि आप मेले पे हो। लाइक लिटरली बोट्स का मेला लगा है। सो इंस्टा पिक्स में आपको जो रिवर दिखाई देता है बिल्कुल काम क्लियर दिखता है, लेकिन वहाँ पे बोट्स की लाइन होती है, शोर होता है और कभी कभी पानी भी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, तो स्पेशली मानसून के बाद। सो ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो बोटिंग के अलावा यहाँ और कुछ खास नहीं है। कैफेज एवरेज है, स्टे ऑप्शंस टाउन में ही मिलते हैं, नॉट ऑन द रिवर साइड। मतलब डाउकी एक अच्छे फोटो स्पॉट है, बट अगर आप रियल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा आपको और आगे जाना होगा। थोड़ा सा, लगभग 8 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और वो जगह का जो नाम है वो है शॉन पेडिंग। अगर हम बात करें शॉन पेडिंग की, तो ये डाउकी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पीसफुली और नेचुरली प्रिजर्व्ड है। यहाँ रिवर भी आपको क्लियर दिखाई देती है, मतलब आप नीचे का पत्थर तक देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे स्टे ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल के स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बैम्बू कॉटेजेस, टेंट्स बाय द रिवर और लोकल होम स्टेज। आप लिटरली रिवर के किनारे भी कैंप कर सकते हो। एक्चुअली हमने ये एक्सपीरियंस लिया था जब हम अपने ट्रिप पर थे, तो हमने रिवर के किनारे कैंपिंग किया था। लेकिन हम दो तरह के वहाँ पे कैंपिंग अगर बात करूँ, तो एक होता है जो थोड़ा पब्लिकली होता है, जहाँ ओवर क्राउडेड, थोड़ा सा क्राउड होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस लो है, और जो थोड़ा सा रिवर के थोड़े से अपर साइड में जो टेंट लगाते हैं वो थोड़ा प्राइवेट हो जाता है, प्राइवेट एरिया, वॉशरूम में वो आपको अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो हमने वहाँ पे लिया था अपना स्टे, और वो की जो कि बहुत अच्छा था। और उनका कॉन्टैक्ट जो है, जो हमारे टेंट के जो भी ऑनर थे, उनका कॉन्टैक्ट मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर बात करें एक्टिविटीज़ की, तो सिर्फ यहाँ पे बोटिंग नहीं होता, इसके अलावा यहाँ पे काइकिंग, जिप लाइनिंग, क्लिफ जंपिंग और बहुत सारे एडवेंचर होते हैं। और अगर आप एडवेंचर लवर हो तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि जिप लाइनिंग का प्राइस ओनली 300 रुपीज़ लगभग होता है और काइकिंग का 250 पर आवर। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे नाइट स्टे ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप बॉन फायर कर सकते हो, साथ में आप रिवर की आवाज़ सुन सकते हो और स्टारगेजिंग कर सकते हो। सो सारा टोटल मिला के ये जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो बहुत ही मस्त आने वाला है। सो गूज बम्प्स गारंटीड। सो अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल बेसिक होंगी। 5 स्टार कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, सो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाथरूम भी जो होगा वो शेयर्ड होते हैं। फूड सिंपल होता है, मोस्टली लोकल खासी मील्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पर अगर आप रियल नेचर से कनेक्ट करना चाहते हो तो दिस प्लेस इज फॉर यू। सो चलिए क्विक एक बार कंपेयर कर लेते हैं डाउकी और शॉन पेडिंग का। सो अगर बात करें रिवर क्लैरिटी की, तो डाउकी में है कभी क्लियर दिखेगा और कभी क्लियर नहीं भी दिख सकता है। और शॉन पेडिंग की बात करें तो यूजुअली ये आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है। क्राउड की बात करें तो डाउकी जो है वो ज़्यादा क्राउडेड है, स्पेशली आपको वीकेंड से बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। इवन हमें भी ये क्राउड फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट अगर शॉन पेडिंग की बात करें तो ये थोड़ा क्राउड कम होता है और पीसफुल भी होता है।
एक्टिविटीज़ की बात करें तो डॉगी में केवल आपको बोटिंग करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन शॉन पेडिंग में आपको कायाकिंग, जिपलाइनिंग, कैंपिंग एक्सेट्रा बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और स्टे एक्सपीरियंस का बात करें तो आप डॉगी में वहाँ स्टे नहीं कर सकते रिवर के पास में, सिर्फ आपको लॉज मिलेंगे टाउन में, वो भी ठीक है। लेकिन आप अगर शॉन पेडिंग की बात करें तो वहाँ पे आप रिवर साइड टेंट्स, कॉटेजेस में स्टे कर सकते हैं। जब हम अपने शॉन पेडिंग के ट्रिप पर थे तो हमें वहाँ का कुछ फूड आइटम बहुत अच्छा लगा और कुछ पर्टिकुलर स्टॉल पे वो हमने खाया था। सो स्टॉल का जो क्लिप है वो मैं यहाँ पे वीडियोस में डाल दे रही हूँ। आप अगर शॉन पेडिंग जाते हैं तो इस स्टॉल में ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ हमने ट्राई किया था जादू, जो कि खांसी का मतलब खांसी लोगों का स्पेशल कंफर्ट फूड होता है, कह सकते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में लोग खाते हैं। बेसिकली ये राइस होता है, राइस में कुछ स्पाइसेस ऐड किया जाता है, उसमें ये लोग डालते हैं साथ में चिकन। अगर चिकन आप नहीं खाते तो कुछ और भी ये लोग डाल सकते हैं। साथ में इनका रहता है कुछ सब्जी रहता है, लाइक चना का सब्जी और कुछ चटनी टाइप का। तो लेकिन उन लोग का जो स्पाइसेस होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, तो काफ़ी वो हमें टेस्टी लगा था। तो आप अगर वहाँ जाते हो तो वो स्टॉल को आप विजिट कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आप मेरा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से जाना चाहते हैं तो मैं आपको फुल्ली सजेस्ट करूँगी कि आप डाउकी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप थोड़ी सी जर्नी करके आप शॉन पेडिंग, जो कि वेरी पीसफुल और बहुत ही अच्छा जगह है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हिडन जेम है या फिर हिडन है, क्योंकि अब ये बिल्कुल फेमस हो गया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं। गेस्ट सीजन, कि किस सीजन में आपको डाउकी या शॉन पेडिंग जाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट सीजन जो है वो है बरसात के बाद, मतलब अक्टूबर से मार्च का महीना। अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच जाते हैं तो आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे थे मार्च के फर्स्ट वीक में, तो वहाँ पे बारिश उसी रात हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग को एकदम क्लियर वाटर देखने को नहीं मिला था। फिर भी आप देख सकते हो कि जो स्टोन्स वगैरह जो है पानी के अंदर वो हमें दिखाई पड़ रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बरसात ख़त्म होता है ना, जैसे सितंबर अक्टूबर, उसके बाद आप जाइए, आपको बिल्कुल व्यू बहुत मस्त और क्लियर दिखेगा। सो ये आपका वहाँ पे जाना वर्थ इट रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन